नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में रिव्यू करेंगे। दोस्तों, एक हाइब्रिड फंड है होता है। दोस्तों, हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेप्थ दोनों में ही इन्वेस्टमेंट की जाती हैं, जिससे इनमें जो है कि वोलेटिलिटी कम रहती है और ये थोड़ा सा इनमें रिस्क प्योर इक्विटी फंड्स के अपेक्षा इसमें इन फंड्स में थोड़ा सा कम रहता है रिस्क। सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड है और ये एक ओपन एंडेड बैलेंस एडवांटेज फंड है। दिस फंड एम्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम ए मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ इन्वेस्टमेंट्स। इस फंड में इन्वेस्टमेंट तभी करें जब 3 साल से ज़्यादा का होराइजन हो आपका। और ये फंड 1 फरवरी 1994 को लॉन्च हुआ था। इसमें मिनिमम SIP 100 रुपीज़ का कर सकते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है, वेरी हाई रिस्क। NAV देख सकते हैं, 507 रुपये 33 पैसे हैं आज 17 मई 2024 को। और AUM इसका 83,548 करोड़ है 30 अप्रैल 2024 को। और बेंचमार्क दे सकते हैं, निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप्थ 50-50 इंडेक्स। और एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। और एग्जिट लोड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच परचेज स्विच इन ऑफ यूनिट्स 15% ऑफ यूनिट्स मे बी रिडम्ड विदाउट एनी एग्जिट लोड द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मतलब 15% तक आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर 15% से ज़्यादा लगा निकालते हैं 1 साल के पहले तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, पिछले 1 सालों में इसने 40% का रिटर्न दिया, जबकि बेंच मारने केवल 16% का दिया है। और 3 सालों में 26% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, जबकि बेंच मार्क ने 11% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में देखेंगे 17.4% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, जबकि बेंच मार्क ने केवल 11.5% का रिटर्न दिया है। और 16.4% का रिटर्न इसने जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से दिया है, और बेंच मार्क ने 11.4% रिटर्न दिया है। सो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 16.4% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2094 से ये फंड लॉन्च हुआ है। सो आप देख सकते हैं इसके रिटर्न्स, अगर किसी ने 1,000 रुपये की SIP की थी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस फंड ने 16.4% का रिटर्न दिया है। सो 29 साल हो गए इस फंड को लॉन्च हुए। सो 1,000 रुपये की SIP आज 3,48,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और टोटल वैल्यू इसकी हो गई थी इसमें हो गई है 82,77,053 रुपये। सो अच्छा खासा रिटर्न इस फंड ने दिया है। और आप लमसम में देख सकते हैं, अगर किसी ने इसमें लमसम में 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया था जब से फंड लॉन्च हुआ है, तो उसकी वैल्यू आज हो गई है 81,77,000 रुपये। सो लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और ये फंड्स वोलेटाइल कम होते हैं थोड़ा सा। सो और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने अपने कैटेगरी एवरेज को लॉन्ग टर्म में बीट किया है, और ET मनी द्वारा इसको 6 रैंक दिया गया है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न में 4.5% रिटर्न दिया गया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वोलेटिलिटी 1.01% का 1 स्टार्स की रेटिंग दी गई है। और आप देख सकते हैं मिनिमम SIP 100 रुपये का है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का है, दोनों ही। और पिछले 10 सालों में इसने 16.1% रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क में 12% रिटर्न दिया है। इसे एलोकेशन आप देख सकते हैं, लार्ज कैप में 43% की होल्डिंग्स है, मिड कैप में 4.5% की होल्डिंग है, स्मॉल कैप में 4.7% की होल्डिंग है, डेप्थ में 27.6% की होल्डिंग्स है। सो इसमें डेप्थ में और फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में अमाउंट्स होल्डिंग्स होती हैं इनमें, इस वजह से ये थोड़ा सा वोलेटाइल कम होते हैं प्योर इक्विटी फंड्स की अपेक्षा। सो अगर कम रिस्क
कैटेगरी के फंड्स लेना चाहते हैं तो ये हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स आप इसे ले सकते हैं। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। सो अगर इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल में 22.7% की होल्डिंग्स हैं, एनर्जी में 10.6% की होल्डिंग है, ऑटोमोबाइल में 4.6% की होल्डिंग, मटेरियल्स में 4.5% की होल्डिंग। टॉप होल्डिंग देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक में 5.9% की होल्डिंग, कोल इंडिया में 3.8%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.6% और आईसीसीआई में 3.5% की होल्डिंग्स हैं। पेयर कंपैरिजन में इसको सिक्स रैंक दिया गया है पेयर कंपैरिजन में इसको इटी मनी द्वारा। और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न इस फंड ने दिया है। सो अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।